तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें 8/3 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारा नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 to 6 एंड 2/3, ठीक। नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8/3 को हम डायरेक्ट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यहाँ से हम 3 की गैप्स लेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, 2 राइट ऑफ, तो 1 कंप्लीट 2 कंप्लीट, 2 के बाद आएगा ये, उसके बाद 1/3। तो ये वाला कौन सा हुआ पॉइंट, ये हुआ 2 1/3 2 2/3, ये वाला हमारा आंसर हो गया। या तो हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं और सेकंड मेथड ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा हमने ऊपर वाला किया था। तो ऊपर वाले मेथड के लिए क्या करेंगे, हम 3 के गैप्स ले लेंगे वही। तो फर्स्ट वाला क्या आएगा, 0 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 8/3 है, 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3। तो ये 8/3 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो 8/3 पर हम एरो बना देंगे। किसी भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हो, जो भी मेथड आपको समझ में आ जाए। थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन। पॉइंट वाले को रिप्रेजेंट करना और भी ज़्यादा इजी है। पॉइंट वाला क्वेश्चन है हमारे, इसमें जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बिल्कुल सेम होगा, वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा। अब मैं आपको एक पॉइंट वाला बता देता हूँ। तो फोर्थ है क्वेश्चन 1.3 को किस तरह रिप्रेजेंट करें। देखो 1.3 की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बिटवीन आ रही है, 1 और 2 के बिटवीन। तो मैं जो नंबर लाइन लूँगा, नंबर लाइन में 10 कॉलम्स होते हैं, तो मैं इसमें 10 कॉलम बनाऊंगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा 1 और 2 के बिटवीन है, तो अगर सपोज करो मैंने 0 से स्टार्ट करी तो 10 कॉलम लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 2 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आ जाएगा 3। हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3। तो ये 1 आ गया, ये वाला हो गया 1.1, ये वाला हो गया 1.2 और थर्ड वाला हो गया 1.3, ये हो गया 1.4। हमें रिप्रेजेंट करना है 1.3, तो हमने 1.3 पर एरो लगा दिया। तो पॉइंट्स वालों को रिप्रेजेंट करना और भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे क्या हो गए, नंबर लाइन के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन नंबर्स। ये आप बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है, 8th में भी आप अगर करते थे। अगर आप 8th का चैप्टर नंबर 1 ओपन करके देखेंगे तो आपको 8th में बिल्कुल सेम नंबर्स दिखाई देंगे। तो जब भी हम दो रेशनल नंबर के बिटवीन एक नंबर फाइंड करते हैं, तो उस वाले केस में एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर थ्री मेथड होते हैं हमारे पास, जो आपने 8th में भी सीखे थे। तो मैं एक बता रहा हूँ, जैसे रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, इसका फॉर्मूला होता था a+b/2। ये ठीक है ना फॉर्मूला, a+b/2, दोनों को ऐड कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट है हमारा, रेशनल नंबर फाइंड करना है मुझे 3/8 एंड 2/5 से। तो इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं क्या लिखूंगा, रेशनल नंबर। ये कब मेथड यूज़ करेंगे, जब हमें केवल एक रेशनल नंबर निकालना हो, 2 निकालना हो, 2 तक भी चल जाएगा, 3 तक भी चल जाएगा। उससे ज़्यादा निकाल लेंगे तो वो नेक्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे आंसर तो आ जाएगा। अगर आपका एग्जाम में आता है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो आंसर इससे आ जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जनरली मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें 1 या 2 रेशनल नंबर ही बीच में फाइंड करना होता है। तो रेशनल नंबर बिटवीन कितना, 3/8 एंड 2/5 इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 3/8 प्लस 2/5। सॉल्व कर लेंगे इसको, देन 1/2 एलसीएम आएगा 8 और 5 का 40, 3 × 5 प्लस 2 × 8, 1/2 15 प्लस 16/40, then 1/2 31/40 एंड लास्ट 31/80। तो ये रेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बिटवीन होगा। एक नंबर लाइन
ऐसी रफली नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके उसको देख सकते हैं। 3/8, 2/5, तो जस्ट बीच में होगा रेशनल नंबर 31/80। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर। अब अगर मान लिया कहता है वो एग्जाम में कि 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको और इस मेथड से आपको फाइंड करने होंगे, तो आप क्या कर लेंगे, आप इन दोनों के बिटवीन कर लेंगे फाइंड। तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ। तो अगर आपको 2 रेशनल नंबर अगर फाइंड करने हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है कि 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को दोबारा लेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन, जैसे यहाँ पर लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 लिख देंगे और 2/5 के प्लेस पर 31/80 आप पुट कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर वो कहता है 3 रेशनल नंबर, तो इसके और इसके बिटवीन कर लेंगे। तो करके देख सकते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप से करना है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। आप सब आपने 8th में सीखे हुए हैं। तो जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारे, जो थर्ड के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो सभी होमवर्क हैं, वो सभी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट बताता हूँ मैं 4 3 रेशनल नंबर, और इसी मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 4, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन 3/5, किस किस के बिटवीन, 3/5 एंड 7/8। 3/5 और 7/8 के बिटवीन मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे फाइंड, तो वो इसी मेथड से बता रहा हूँ मैं पहले। तो मैं लिखता हूँ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8 इक्वल्स टू हाफ इंटू 3/5 प्लस 7/8, that is equal to 40 LCM and 3 into 8 plus 7 into 5, 1/2, 24 plus 35/40, then 59/80। तो ये जो रेशनल नंबर आया वो किस किस के बीच में आया, ये मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था। तो एक हम रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इस पर कहीं पर भी रफली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। 3/5 और 7/8 के बिटवीन में फाइंड कर रहा हूँ। तो बीच का रेशनल नंबर मेरे पास आया 59/80। अब इसलिए करता हूँ मैं 59/80 के बिटवीन और एक और रेशनल नंबर ले लेता हूँ। तो कैसे करूँगा, मैं इसकी बिटवीन निकाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर नोट कर लूँगा रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड, अब किस किस के बिटवीन, 59 लूँगा मैं आपकी बार, 59/80। फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू 3/5 प्लस बी की वैल्यू है 59/80। सॉल्व कर लूँगा, हाफ इंटू एलसीएम आता है हमारे पास 80, तो 3 इंटू 5 1 सर 5 6 प्लस 59 आएगा बस, हाफ इंटू 48 प्लस 59/80, देन 107/8 to 16। तो ये रेशनल नंबर जो है मेरे पास 107/160 ये आएगा इन दोनों के बिटवीन, क्योंकि मैंने इन दोनों के बिटवीन फाइंड किया है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 107/160। ओके, अब थर्ड रेशनल नंबर में फाइंड करना है, तो मैं इन दोनों के बिटवीन फाइंड कर लूँगा, या आप इन दोनों के बिटवीन भी कर सकते हैं, इन दोनों के बिटवीन जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो मुझे तो ये सही लग रहा है, तो इन दोनों के बिटवीन में कर लेता हूँ। किसी भी नंबर के बिटवीन, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर, कितने नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों का आंसर सेम ही रहे, सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि मेरा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा बुक से, क्योंकि किसी की 2 रेशनल नंबर के बिटवीन कितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो सब बच्चों का आंसर डिफरेंट हो सकता है। उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरा आंसर तो बुक में मैच ही नहीं कर रहा है सर। 70, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर में क्या आते हैं, इनफाइनाइट का मतलब कोई से भी आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम आपका आंसर मैच करें या ना करें। ये ऐड हो जाएगा 9 and 12/80 एंड दैट इज़ 129/160। तो अब की बार हमारा नंबर क्या आया, 129
इन दोनों के बिटवीन आया 129 अपॉन 160। फाइनल आंसर लिख देंगे। रेशनल नंबर 3 पूछे थे क्वेश्चन में, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8 आर। कौन कौन से? ये तीन। तो इन तीनों को मैं देता हूँ 1 बाय 1। 107/160, 59/80, 129/160। दैट इज आंसर। सब बच्चों को अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड के थ्रू हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड कर दिया। मैंने जैसे कहा था आपसे कि थोड़ा सा मेथड क्या होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हम इस मेथड का यूज़ कम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके कह रहा है, फोर्थ के ही पार्ट में कह रहा है, आप बुक में देखिए जो मैंने PDF भेजी है चैप्टर 1 की, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। PDF इसलिए भेजिए जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो जिससे पढ़ सके। सिलेबस आपका कट होगा, 30% सुनने में आ रहा है CBSE से सिलेबस आपका कट हो सकता है। तो स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें, पेपर कोई पोस्टपोन नहीं होंगे, स्टडी कंटिन्यू रखें। तो सेकंड पार्ट में इसमें पूछा है हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन द 2 रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर के बिटवीन कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं। तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर। इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है, या इसको लिख सकते हैं और करके आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट। तो 2 रेशनल नंबर के बिटवीन मैंने पहले ही बताया था आपसे कि 2 रेशनल नंबर के बिटवीन कितने इनफाइनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये तो मैंने मेथड बताया था मैंने, कौन सा, ये फर्स्ट टाइप मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था। अब आते हैं हम किस पे, सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो सेकंड मेथड हम जनरली वहाँ यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है 3/7 एंड 5/7 के बिटवीन। तो 3/7 और 5/7 के बिटवीन हम सेकंड मेथड का यूज़ जनरली वहाँ करते हैं, हालांकि सब जगह अप्लाई हो जाता है, लेकिन जहाँ डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। जहाँ भी डिनोमिनेटर आपके सेम होंगे वहाँ हम सेकंड वाले मेथड का यूज़ करेंगे। तो 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो उस मेथड से अगर पुराने वाले से करेंगे तो आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा आंसर पुराने वाले मेथड से भी, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो हमें एक छोटे से छोटा मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पर सेकंड मेथड में जैसा आपसे पूछे 3 रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो जैसे जितने रेशनल नंबर पूछता है 4 रेशनल नंबर पूछे आपसे, तो 4 के लिए जो n की वैल्यू है, ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल टू हो गई 4, n मतलब जितने रेशनल नंबर हमें उसके बिटवीन बताने हैं, तो वो हो गई 4। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय वी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय। किससे, n+1 से, n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं हम, ठीक है ना। ये n की वैल्यू कितनी होगी 4+1, इट मीन्स 5 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपने जो नंबर्स हैं। तो 3/7 लिखा है, इसको 2 बार लिख लेंगे, 3/7/5/7, और इक्वल इसको लिखेंगे हम 3/7 मल्टीप्लाई बाय, किससे करनी है, 4 फाइंड करने हैं तो 5 से करेंगे, 6 फाइंड करना होता है 7 से करते, 8 फाइंड करना होता है 9 से करते। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, क्योंकि बैलेंस रखना है। और सिमिलरली इसमें 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, जिसके डिनोमिनेटर अगर दोनों के क्या है, सेम है। तो 5 3 सा 15/35, 25/35। अब ये रेशनल नंबर आ गए, इनके बिटवीन आप रेशनल नंबर बता सकते हैं। तो 15/35 और इसके बाद कितना है 14/35, सॉरी 15 और 25 के बिटवीन बताने, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, 16/35, ठीक है ना। 16/35 इज ग्रेटर देन 15/35, देन 17/35, 18/35, 19/35, हमें बताने कितने 5 रेशनल नंबर, 20/35। तो ये 1 2 3 और 4 5 हो गए।
और ये 25 से छोटा है, तो मैंने लास्ट में लिख दिया 25/35। तो 5 रेशनल नंबर हम इस तरह बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हम 6 भी बता सकते थे, 7 भी बता सकते थे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल मेथड है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन को करेंगे? जिनके डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आपको खुद करना है। 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर बताने हैं 2 और 3 के, ठीक है ना। तो 2 और 3 में क्या है भाई? 2 और 3 में आप रेशनल नंबर जब बताते हैं तो 2 एंड 3, तो ये भी तो रेशनल नंबर है, तो एक ही तो बात है, 2/1 कर सकते हैं एंड 3/1। तो इसके बिटवीन दोनों के नीचे क्या है? 1 है, और हमें 6 बताने हैं तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड। नेक्स्ट आता है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बताएंगे भाई। 7 क्वेश्चन कैसे करेंगे? 7 में कहता है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। चलिए इसमें हम थर्ड मेथड सीख लेते हैं। थर्ड मेथड क्या होता है? जैसे इसमें क्या है, ये इस वाले मेथड से भी हो जाएगा, हमारा सेकंड मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड मेथड। किसी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, जो मेथड सबसे छोटा पड़े उस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में किसी नाम से नहीं आएगा कोई भी मेथड, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं किसी मेथड का यूज़। देन 3/5 एंड 2/3। देखिए आप, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है और आपको सेकंड वाले मेथड से करना है, ठीक है ना। तो सेकंड वाले मेथड से करने के लिए पहले आपको इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको इसका एलसीएम कितना है? 15। तो जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई की थी, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर आपको सेकंड मेथड से के थ्रू करना है तो 3/5 को आपको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करना होगा। किस में? 3/5 में 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, और 2/3 में 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। तो आप देखेंगे नीचे क्या हो जाएगा? 15 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप इसको कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद बिल्कुल सेकंड मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ एक नया मेथड, दूसरा वाला मेथड। दूसरे वाले मेथड में क्या होता है? नए मेथड में सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो x की वैल्यू है वो y से ग्रेटर है या स्मॉलर। ये मेथड तभी अप्लाई होगा, मतलब सही परफेक्ट वर्क करेगा, जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉलर देन होनी चाहिए किससे? y से। तो अब ये पता करने के लिए हम कैसे करेंगे? वही जैसा हम छोटी क्लासेस में करते थे। 3/5 लिखा है, ठीक है ना, एंड 2/3 लिखा है, तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, और इधर 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करी तो मेरे पास कितना आया? 3 9/15 और 10/15। तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो ये वैल्यू मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें लिख सकते हैं 3/5 इज़ लेस देन 2/3, ठीक है। तो मैं वो नया वाला मेथड में अप्लाई कर सकता हूँ। क्या है नया वाला मेथड? तो नए वाले मेथड में अगर क्या है, दो मेरे पास नंबर हैं, दो रेशनल नंबर, कौन से? x एंड y, और 2 रेशनल नंबर, x और y मेरे पास क्या है? 2 रेशनल नंबर्स हैं, और x मैंने चेक कर लिया कि x की जो वैल्यू है वो क्या है? y से स्मॉलर है। ये वाला x हो गया एक तरीके से, और ये वाला क्या हो गया? एक तरीके से y। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, फिर वेरी सिंपली फॉर्मूला है। यहाँ n की वैल्यू और देख लेते हैं हम, कितने रेशनल नंबर में फाइंड करने हैं। जितने रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा n। तो 7th वाले क्वेश्चन में हमें 7 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 7। अब मैं इसमें क्या करता हूँ? मैं इसमें फॉर्मूला बताता हूँ। तो देखिए इसमें फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, d = y - x अपॉन n+1। y कौन सा था? बड़ा वाला कौन सा? 2/3। तो पुट करता हूँ, d की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू 2/3 माइनस 3/5 अपॉन n निकालना मेरे 7+1। 7 रेशनल नंबर निकाले तो 7+1 आ गया। इधर मैं एलसीएम लूँगा, कितना है? 15। तो ये 2 5 10 माइनस 3 3 9 अपॉन 8, ये कितना रहेगा? 1/15 मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए आप पहले क्लियर कर लीजिए, बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है। चलो मैं इसको ही सॉल्व कराता हूँ। पहले 1/20 आया। देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करें। ये क्लियर कर लीजिए। वैसे ऐसे मानिए, आपने कई बार देखा होगा
कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लिया करते थे। जो मिडिल टर्म्स है वो मिडिल के पास जाती थी और जो बाहर वाली टर्म है बाहर वाले के पास मल्टीप्लिकेशन में चली जाया करती थी, आप उसको इजीली सॉल्व कर लिया करते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन में इस तरह लिखा होता है a अपॉन b अपॉन c, a अपॉन b अपॉन c, तो उस केस में ये c किधर जाएगा, b किधर जाएगा, इस वाले रूल को हम कैसे पता करेंगे। अगर ब्रैकेट सपोज कीजिए यहाँ पर है a और b के पास, ठीक है ना, तो c कहाँ जाता है, c जाता है डायरेक्ट b के पास। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ब्रैकेट पे ध्यान देना। ब्रैकेट मीन्स जैसे ये वाला है तो ये वाली टर्म्स अलग थी, ये बाहर ऊपर की टर्म्स थी, ठीक है ना, तो उसके लिए ब्रैकेट ये वाला था। और अगर ब्रैकेट ऊपर वाला है तो c जाएगा b के पास, ठीक है ना। और अगर ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, तो c कहाँ जाता है, c जाता है a के पास। तो क्लियर कर लो, अगर आपके पास 4 की टर्म है a b c d, तो बीच वाली टर्म बीच वाले के पास जाएगी, लास्ट वाली टर्म लास्ट वाले के पास जाएगी। और अगर आपके पास क्या है, ब्रैकेट्स नीचे वाले हैं, तो आपके पास ये टर्म यहाँ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो चुका है आपका टॉपिक। तो आपके पास डी की वैल्यू क्या है, आप चलते हैं अपने पुराने लौट करके, अपने टॉपिक पर लौट करके चलते हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक में आए हम, अब डी की वैल्यू हमने फाइंड की थी इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू से। अब क्या करेंगे, अब हम रेशनल नंबर लिखने जा रहे हैं। तो इस तरह लिखेंगे हम 5 रेशनल नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर फाइंड, सॉरी 7 रेशनल नंबर फाइंड करना है। एक मिनट, एन की प्लेस पर मैंने क्या ले लिया, 7 ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एन की प्लेस पर क्या दिया गया था, 5 दिया गया था, कोई बात नहीं। तो मैं एक तरीके से इसको एक्स्ट्रा मान लीजिए, 7 क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एज 7 आप खुद कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा है, मैंने समझा दिया है इसके थ्रू। तो अगर मुझे 7 रेशनल नंबर फाइंड करें तो मैं ऐसे 7+1 कर दूंगा। आपके क्वेश्चन में 5 थे तो आप 5+1 मतलब 6 कर देना आप, ये आपका होमवर्क है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3 आर। कैसे फाइंड करते हैं देखो, ये होता है फॉर्मूला x प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d कॉमा एक्स प्लस 4d कॉमा एक्स प्लस 5d। 5 करने थे मुझे फाइंड, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू हमारे पास थी कितनी, 3/5, और प्लस d की वैल्यू कितनी है, 1/120 ऐड कर देंगे। उसी तरह 3/5 प्लस 2/120, इसी तरह 3/5 प्लस 3/120, 3/5 प्लस 4/120, 3/5 प्लस 5/120। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये फाइंड कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, तो उसको आप सॉल्व करके इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व तो आप कर ही लेंगे इजीली, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे में इसमें कितना है, 120 आया, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 2 10 और 5 4 20 प्लस 1, और इस तरह इन सबको सॉल्व करते हम चले जाएंगे। यहाँ पे इसको स्मॉल कर सकते हैं आप चाहें तो, 60 आ जाएगा, 60, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम आएगा कितना, 5 और 60 का 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 5 60, तो 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1। इस तरह आप करके क्या कर सकते हैं, ये 5 के 5 रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों मेथड मैंने आपको क्लियर किए, तीनों मेथड से आप कोई सा भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एट क्वेश्चन में कह रहा है 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। तो हमें 2.1 और 2.2 के बिटवीन 16 रेशनल नंबर बताने हैं। देखिए बहुत इजी है, इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं डायरेक्ट। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अगर हमारे पास क्या लिखा है, अगर हमारे पास लिखा है 2.1, तो इट मीन्स 2.10, ठीक है ना। 0 इसके पास हम कितने लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद जितने जीरो लगाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैंने लिख दिया 2.100 एंड इसको लिख दिया मैंने 2.200, 2 जीरो इधर लगाए तो 2 जीरो के साथ उधर लिख दिया। अब मुझे बताने हैं वहाँ 16 रेशनल नंबर, तो 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन
2.1 एंड 2.2। 16 कैसे लिखेंगे मैं, देखो ये है 2.10, तो 2.101 कॉमा 2.102 कॉमा 2.103 कॉमा 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 डॉट 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 करते रहेंगे। कहाँ तक करेंगे, 0.1 से स्टार्ट करा था हमने, कहाँ तक करेंगे, 16 चाहिए, तो 2.116 ये हमारे पास क्या आ गए आंसर आ गए। डॉट का मतलब बीच की वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्लूड है और लास्ट वाली वैल्यू है हमारे पास 2.116। तो इस तरह ये आपके क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपको यूज़ करना है जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, वो सभी ग्राफ उसको फॉलो करेंगे। किसी को कोई समझ में नहीं आता है तो कंफर्म कर सकता है सभी, जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है? नहीं, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, ना कि नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर आते हैं। तो जितने भी होल नंबर है उसमें सभी नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो जो पहला वाला हमारा ट्रू फॉल्स है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हाँ, तो एवरी जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या आते हैं, होल नंबर के अंदर आते हैं, तो पहला वाला ट्रू हो गया। एक और बताता हूँ, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है? होल नंबर में जीरो आते हैं, ये जीरो नेचुरल नंबर में आते हैं, नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह ये वाले इस डायग्राम से सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो सकते हैं। एग्जाम में भी एक आध इसका जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको प्रिपेयर कीजिए। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिए। रेगुलर क्लास चलेगी आपकी 9 की क्लास आपकी 9 to 9:30 चलेगी मैथमेटिक्स की, तो अपने टाइम पर क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट्स हो मुझसे पूछिए। कोई भी बच्चा अगर कहता है सेशन पोस्टपोन्ड होगा, सेशन पोस्टपोन्ड बिल्कुल नहीं होगा। एग्ज़ाम भी होंगे आपके, सेशन भी होगा, कुछ दिनों बाद आपका स्कूल भी ओपन होगा, तो इसलिए घर बैठकर पढ़िए ध्यान से। ओके, गुड बाय।